नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल डिवोशनल पर्सन में स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपको भाई दूज की एक उत्तम कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को 10 लेता था। बेटे की वही मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूं और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे 10 लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक कर लूं तब तू मुझे 10 लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है? तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपे है? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख के दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी है। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बाटोई देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू ना मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहां तेरे लिए पानी कहां से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही हैं, चली जा, वहां शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई और पानी पी कर आ रही थी कि उसने देखा कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गढ़ी हैं और एक बिना गढ़ी हुई रखी है। बहन ने वहां से गुजर रही एक बुढ़िया से पूछा कि ये सब क्या है। उस बुढ़िया ने बताया कि किसी एक औरत के 7 बेटे हैं जिनमें की शादी के समय सांप काटने से मृत्यु हो गई थी। अब जब 7वें की शादी होगी तब ये आखिरी शिला भी बाकियों की तरह जमीन में गड़ जाएगी। बहन ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। वो समझ गई थी कि ये सब उसके भाइयों के लिए किया गया है। बहन ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि मैं क्या करूं, कुछ बताओ।
बूढ़ी औरत ने उसे सब बता दिया कि वो अपने भाई की जान कैसे बचा सकती है। भाई की जान बचाने के लिए बहन कुछ भी करने को तैयार हो गई। बूढ़ी औरत के कहने पर बहन ने अपने बालों को खोल लिया और अपने भाई के पास गई और जोर जोर से बोलने लगी, तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई ने बहन की ये हालत देखकर सोचा कि दीदी को ये क्या हो गया है। दीदी तो पानी पीने गई थी, लगता है कि कोई चुड़ैल दीदी पर आ गई है। किसी तरह भाई अपनी दीदी को लेकर अपनी माँ के पास आया और माँ को सब बताया। कुछ समय बाद भाई की सगाई का समय आ गया। बूढ़ी माँ ने 7वें बेटे की शादी की मंजूरी दे दी थी। भाई को जब सेहरा पहनने की बारी आई तो बहन ने कहा कि ये नहीं सेहरा में पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कुटेगा, सेहरे में सांप था। बहन ने उस सांप को निकाल दिया। इसी तरह सांप ने बहुत कोशिश की और बहन ने अपने भाई की रक्षा की, हार कर सांपों का राजा खुद आया गले की वरमाला में छुपकर। लेकिन बहन ने उस सांप को एक लौटे में एक थाली से टंक कर बंद कर दिया। अब ये देखती हुई सांप की पत्नी वहां आ गई और बोलने लगी कि मेरे पति का दम घुट रहा है, उसे छोड़ दो। लेकिन बहन ने कहा कि तेरे पति को छोड़ देंगे, पहले तू मेरे भाई से अपनी कुदृष्टि हटा। और अपने रास्ते जानागिन ने ऐसा ही किया। बहन के इशारे पर नई दुल्हन ने कहा कि मैं तेरे पति को छोड़ दूंगी, पहले मुझे मेरे एक जेठ को छोड़, कोई तो होना चाहिए घर में जिससे मैं लड्ढा करूं। ऐसे ही बहाने बनाकर नई दुल्हन ने सभी जेठों को छुद्धा लिया। उधर रो रो कर बुद्धि माँ का हाल बुरा था। बुढ़िया को लग रहा था कि अब उसका 7वां बेटा भी नहीं रहेगा। किसी ने बताया कि आपके सभी बेटे और बहुएं आ रही हैं। अब माँ की आंखों से आंसू आने लगे और खुशी में भगवान से कहा कि अगर ये सच है तो मेरी आंखें ठीक हो जाएं और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। बूढ़ी औरत के साथ ऐसा ही हुआ जैसा उसने भगवान से बोला था। अपने बच्चों को देखकर वो बहुत खुश हुई। बूढ़ी औरत को अपनी बेटी की शक्ति और बेटी का अपने भाइयों से प्यार देखकर उसके आंसू आ गए। सभी अपनी बहन को ढूंढने लगे, लेकिन देखा कि वो तो भूसे की कोठरी में सो रही थी। उठने के बाद वो अपने घर को चली। फिर उसके साथ लक्ष्मी माँ भी जाने लगी। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटी पीछे मुड़ कर देख, क्या सारी लक्ष्मी अपने साथ ही ले जाएगी। बहन ने पीछे मुड़कर देखा और हंसते हुए कहा, जो भी कुछ माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, और बाकी बचा हुआ मेरे भाई भाभी के साथ रुक जाए। बहन ने अपने भाई भाभी की जिंदगी संवार दी।